अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं मोहम्मद की नमाज़ से। सुबह मोहम्मद जाग गए थे जल्दी और नमाज़ अदा कर रहे थे दादों के साथ, और उसके बाद हम सो गए और दोबारा हम उठे तकरीबन 9:30 बज चुके थे। और मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन नाश्ता मुझे बनाना होता है। तो मैं आ चुकी थी किचन में और अब मैंने सबसे पहले आके चाय रखी थी। और हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, बड़ी सिस्टर आई हुई थी और उनके बच्चे थे, और मैंने आज स्पेशल नाश्ता बनाना था क्योंकि मेहमान भी थे। तो मैंने सोचा कि आज आलू वाले पराठे बनाए जाएं। तो मैंने रात को ही आलू का मेज़ा बना के रख दिया था और अब मैंने स्टार्ट कर दिए थे पेड़े बनाना। और आपको पता है आलू वाले पराठे बनाने के लिए थोड़े छोटे साइज़ के 2 पेड़े बनाने पड़ते हैं और फिर उसके अंदर फिलिंग की जाती है आलू की और उसके बाद पराठे बनाए जाते हैं। यहाँ मैं रेडी कर चुकी थी तकरीबन पेड़े। अब मैंने हैंड वॉश किया और बाकी का सारा सामान उठाया और पेड़ों को बेल करना शुरू किया। अब मैं पेड़ों को बेल करके इनके अंदर फिलिंग करने वाली थी आलू की। मैंने अब इसके अंदर घी लगाया और अब इसको मैंने आलू की फिलिंग की और अब मैंने पेड़ों के अंदर आलू की फिलिंग करके और पेड़ों को रोटी की लाइट सी रोटी की फॉर्म देकर साइड पे रखना शुरू कर दिया। कुछ बनाए थे मैंने आलू वाले पराठे और कुछ मैंने सिंपल पराठे बनाए थे क्योंकि बच्चों को खाने थे पराठों के साथ अंडे। तो मैंने उनके लिए अंडों के साथ सिंपल पराठे बनाने थे। तो मैंने कुछ पराठे आलू वाले बनाए थे और कुछ पराठे मैंने बनाए थे सिंपल। और छुट्टी वाले दिन होता है थोड़ा सा लेट नाश्ता। और अब हम उठ चुके थे और भाभी ने साइड पे मशीन लगाने की तैयारी स्टार्ट की हुई थी क्योंकि आज धुलने थे कपड़े और सब घर पे थे। और अब मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी थी और मैं अब साथ साथ अपनी चाय को देख रही थी। अब मैंने करना शुरू किए थे पराठों को, आलू के पराठों को एंड करना शुरू किया था ताकि मैं अब उनको बनाना शुरू कर दूँ। अब मैंने किए अपने हैंड वॉश और दोबारा मैंने आकर अपनी चीज़ों को सेट किया और अब बनाना शुरू कर दिए हैं मैंने पराठे। अब मैंने पहला पराठा बेला और फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई कि पराठे जो है वो 8 बनाने हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 6 पराठों के लिए प्रिपेयर कर चुकी थी सारी चीज़ें, और जब उनकी आवाज़ आई तो मुझे 8 पराठों के लिए भी रेडी करना पड़ा। फ़ौरन से मैंने 4 सिंपल पराठे साथ बनाए और अब ये बन रहे हैं जी पराठे। और अब इसके बाद होंगे कुछ अंडे फ्राई। और आज के हमारे प्लान में कुछ इस तरह से था कि आज के हमारे प्लान में शॉपिंग भी थी, लेकिन शॉपिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि हम लोगों ने दिन में कपड़े भी धोने थे और बाकी का सारा सामान चीज़ें भी करनी थी और सिस्टर भी आई हुई थी। तो बस नाश्ता लग चुका था, हम सब करने बैठ चुके थे नाश्ता। और ये हमारा नाश्ता का एंड हो चुका था और भाभी ने स्टार्ट कर दी थी मशीन और वो धोने लगी थी कपड़े। इधर महाइम और वशमा जो है वो दोनों कार्टून्स लगा के साथ उनको कलरिंग दी हुई थी क्योंकि वो कलर करना चाह रहे थे, तो उनको वहाँ बिठा दिया था। और इसके बाद हो चुकी थी सफाई जो की थी शजीना ने। ये हमारे घर का सबसे खूबसूरत एरिया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे यहाँ पर्सनली बैठना और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और ये है मोहम्मद का झूला। और अब हम जा रहे हैं अंदर की जानिब, आपको थोड़ा सा विज़िट कराएंगे। हमारे एरिया में गैस नहीं होती तो हम उसको सिलेंडर को यूज़ करते हैं। ये आपको जो रैक नज़र आया था इसकी स्टोरी मैं आपको आगे सुनाती हूँ। अब हम आ गए टीवी लॉन्च में जहाँ पापा और वशमा दोनों बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। और ये हमारे किचन का विंडो साइड है और मामा किचन में कुछ काम कर रही हैं। ये हमारा रूम है जिसमें मामा, मैं और छोटी सिस्टर होते हैं, और बड़े बेड पे मामा और छोटी सिस्टर होते हैं और छोटे बेड पे मैं होती हूँ। ये जो मिरर आपने अभी देखा था, इस मिरर का आधा हिस्सा हमने बाहर शू रैक बनाया हुआ है। ये है भाभी का कमरा क्योंकि भाभी कपड़े धो रही थी तो साथ साथ यहाँ ला के कपड़े रखे जा रहे थे। अब वो फारिग होंगी तो इनको संभालेंगे। और ये है बच्चों की कबर्ड। एज यूजुअल बच्चों ने अपनी कबर्ड पे कार्टून्स लगाए हुए हैं। अब हम निकल आते हैं और आपको ड्राइंग रूम का विजिट कराते हैं। ये रहा हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम और साथ में रूम कूलर आपको नज़र आया होगा क्योंकि घर छोटा होने की वजह से, स्टोर रूम ना होने की वजह से हमने थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे सेटल किया हुआ है कि वो बुरी भी ना लगे और चीज़ें सेट भी हो जाएं। अब आ जाते हैं हम दोबारा इस एरिया में क्योंकि ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। अब हमारे बच्चे लेटे हुए थे और कार्टून्स देख रहे थे तो मैंने इनकी वीडियो बनाई आके। और अब हम आते हैं छत पे जहाँ पे भाभी लटका रही थी कपड़े धो के और ये वहाँ धुलाई चल रही थी। और शजीना बैठ चुकी थी कपड़े सिलाई करने के लिए क्योंकि उसने करने थे कुछ कपड़े सिलाई जो कि ज़रूरी थे। इधर आ चुका था चिकन और मैं आई किचन में। मैंने फ़ौरन से चिकन को निकाला और इसको किया वॉश क्योंकि आज बनना था चिकन पुलाव। क्योंकि आई हुई थी बड़ी सिस्टर तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि हम चिकन पुलाव बनाएं। यहाँ मैंने चावल किए साफ़ डाले और मैंने 1 घंटा इनको गीला किया और फिर कर दिया बनाना मैंने अपना राइस। हालांकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि आज मैं कुकिंग करूं, लेकिन मामा के कहने की वजह से मैंने कुकिंग की
क्योंकि अगर उनका हो जाता मूड ऑफ तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनका मूड ऑफ हो जाता है। बिकॉज़ मैं करती नहीं हूँ इतना ज़्यादा काम घर में, तो कभी कभी वो फरमाइश करती हैं तो वो काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ बनाने शुरू किए थे चावल, और चावल बनाते बनाते हमारा प्लान हो रहा था शॉपिंग पे जाने का, और शॉपिंग पे जाने की प्लानिंग भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चल ही रही थी। यहाँ पे बन चुके थे चावल, हम लोगों ने खाना खाया दिन का, और फिर हम चले गए शॉपिंग पे। शॉपिंग करके हम जब वापस आए तो अब हमने बच्चों की कराई थोड़ी सी परेड, क्योंकि इन्होंने मार्केट में हमारी बहुत परेड आज कराई थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इनकी थोड़ी सी परेड कराई जाए और व्लॉग को एंड किया जाए। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और शॉपिंग वाला व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपके साथ करूँगी कल शेयर। हम लोगों ने की थी खूब शॉपिंग और बहुत इंजॉय किया था और बहुत मज़ा किया था, तो उसका व्लॉग करूँगी मैं आपके साथ कल शेयर। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।